नमस्कार, मैं आर.के. सक्सेना, एक्सीलेंस मास्टरमाइंड कोचिंग रीवा मध्य प्रदेश। और ये हमारी एमपी पटवारी की जो वैकेंसी आई हुई है भारी मात्रा में बम्पर भर्ती आई हुई है, उसी का ये क्लास चल रही है। उसी क्लास में आज हमने बच्चों को समान प्रबंध का टॉपिक पढ़ाया है, प्रबंध के कार्य। तो उसी का लास्ट में हम ये वीडियो बना रहे हैं। तो हमारी कोशिश सदैव रही है कि अन्य लोग भी जो हमारी क्लास में नहीं आ पा रहे हैं इसका फ़ायदा उठाएं। तो हमारा ये जनरल मैनेजमेंट और इसकी हमारी तीसरी क्लास है। ये आप 2 क्लास हमारे चैनल में जा कर के देख सकते हैं। तो आज हम बात कर रहे हैं कि प्रबंध के जो है मुख्य कार्य क्या है, सहायक कार्य क्या है। तो इससे संबंधित जो फैक्ट हैं, कहाँ पे कैसे क्वेश्चन बनते हैं, वो हम बताने का प्रयास करेंगे। तो उसको भी आप ध्यान से सुनिएगा। एक जरूर दिक्कत हो सकती है कि क्योंकि ये मोबाइल के माध्यम से बनाया जा रहा वीडियो ये, तो हो सकता है आपको ये शब्द जो है साफ ना दिखें, लेकिन यदि आप ध्यान से सुनेंगे तो निसंदेह रूप से आप अंदाजा लगा सकेंगे कि बोर्ड में हमने क्या लिख रखा है। चलिए हम चलते हैं। तो पहले ही हम बात लेते हैं कि प्रबंध के कार्य है ना। तो प्रबंध के कार्य के संबंध में, माने प्रबंध क्या काम करता है, प्रबंध कार्य क्या करता है, इसके संबंध में विद्वानों में काफ़ी व्यापक मतभेद हैं। और विद्वानों ने अपने अपने अनुसार जो है प्रबंध के कार्य बताए हैं। तो हर व्यक्ति का दृष्टिकोण अलग अलग होता है, तो उसी के आधार पर विद्वानों का भी दृष्टिकोण अलग अलग है। तो यहाँ पे क्वेश्चन बन सकता है, जैसे कि आपके एक प्रमुख विद्वान है आपके हेनरी फ्योल। कौन है? हेनरी फ्योल। तो हेनरी फ्योल ने जो है वो 1916 में प्रबंध में कितने कार्य बताए? प्रबंध के इन्होंने बताए 5 कार्य। तो 1916 में हेनरी फ्योल ने प्रबंध के 5 कार्य बताए। तो क्वेश्चन बन सकता है कितने कार्य बताए हेनरी फ्योल ने? प्रबंध के 5 कार्य बताए। और उन कार्यों में कौन कौन से हैं वो भी हम बताने जा रहे हैं आपको। तो पहला है आपका पूर्वानुमान एवं नियोजन। पूर्वानुमान एवं नियोजन। फिर उनका अगला कार्य था संगठन। फिर तीसरा है आपका निर्देशन। चौथा है आपका समन्वय। और 5वां है आपका नियंत्रण। इस तरह से हेनरी फ्योल ने जो है 1916 में 5 कार्य प्रबंध के बताए। चलिए अगला हम देखते हैं। एक विद्वान है आपके लूथर गुलिक। तो लूथर गुलिक ने जो है वो प्रबंध के कितने कार्य बताए? तो 8 कार्य बताए। और वो 8 कार्य कौन कौन से हैं? तो इसके में उन्होंने क्या किया, गुलिक महोदय ने जो है वो एक शब्दावली रची है ना, माने कि 8 कार्यों के जो इंग्लिश है ना, उसका जो पहला वर्ड निकाल करके उन्होंने एक चीज़ बनाई। उसको हम चीज़ को क्या नाम से जानते हैं? पोस्ट कार्ड। तो एक क्वेश्चन आपका ये बन सकता है कि पोस्ट कार्ड किसने दिया? तो पोस्ट कार्ड किसने दिया? लूथर गुलिक ने दिया। और पोस्ट कार्ड में जो है वो हर वर्ड किसी न किसी प्रबंध के कार्य को जो है वो रेखांकित कर रहा है, संकेत कर रहा है। तो जैसे हम देखें कि ये हमने पोस्ट कार्ड लिख रखा है, तो इसमें क्वेश्चन पूछे गए हैं। क्वेश्चन किस तरह से आए हैं? जैसे कोई भी पोस्ट के, तो पहले पोस्ट कार्ड किसने दिया? लूथर गुलिक ने दिया। और इसका संबंध किससे है? तो इसका संबंध प्रबंध के कार्य भी बताता है और प्रबंध का क्षेत्र भी बताता है ना, कि प्रबंध के क्षेत्र में काम करता है। अब इसमें जैसे मान लो दे दिया ओ का मतलब क्या हुआ? पोस्ट कार्ड कैसे बना? POSDCORB। POSDCORB। तो इसमें पूछा गया जैसे कि आर का क्या संकेत करता है? तो आर मतलब होता है रिपोर्टिंग। या बी क्या संकेत करता है? तो बी संकेत करता है बस्टिंग, माने पैसे वगैरह की व्यवस्था करना। पैसे वगैरह की व्यवस्था करना, जो भी हम प्लानिंग करना है उसमें पैसे जो है कहाँ से आएंगे, इस बात की व्यवस्था करना जो है वो क्या कहलाता है? बस्टिंग कहलाता है ना। पूछ दिया आपका डी का क्या मतलब है? तो डी का क्या मतलब है? डी का बंद तो नहीं हो गया? डी का क्या मतलब है? डायरेक्शन है ना। तो इस तरह से भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनेंगे। तो बहुत सिंपल है, बन जाएगा आप लोगों से। और एक हम और बात कर रहे हैं यहाँ पे, एक है आपके हेराल्ड स्मिडी। तो इन्होंने प्रबंध के कितने कार्य बताए हैं? तो 4 कार्य बताए हैं। थोड़ा सा अलग शब्दों का प्रयोग किया है इन्होंने, जैसे संगठन, एकीकरण, जिसको अपन समन्वय बोल सकते हैं एक प्रकार से, है ना। फिर आपका है नियोजन और माप, माने जो भी प्रबंध के उद्देश्य प्राप्त हुए कि नहीं हुए, उस बात को जो है वो निरीक्षण करना कि जो उस उद्देश्य से प्रबंध काम कर रहा था क्या वो वास्तव में प्राप्त हुए, अगर नहीं हुए तो क्यों नहीं हुए। ये बात आपकी कहाँ पे आएगी? माप में आएगी। तो चलिए हम आगे चलते हैं। तो इस प्रकार से हम क्या पाते हैं? इस प्रकार से हम पाते हैं कि प्रबंध जो है वो अपने आप में बहुत बड़ा है। हर विद्वानों ने अपने अपने दृष्टिकोण से देखा है। तो हम कह सकते हैं कि प्रबंध जो है वो प्रबंध के कारणों के संबंध में विद्वानों में क्या है? मतभेद है। विद्वानों में मतभेद है। तो
अगर हम अध्ययन की दृष्टि से देखें तो हम प्रबंध के कार्यों को दो भागों में बांट सकते हैं। पहला मुख्य कार्य, दूसरा सहायक कार्य। तो यहाँ पे हम बांटते हैं, तो पहला आपका मुख्य कार्य है, दूसरा आपका सहायक कार्य है। अब मुख्य कार्य में कौन कौन से आते हैं आपको ध्यान में रखना है ये, क्योंकि एक क्वेश्चन आपका इस तरह बन सकता है, कौन सा प्रबंध का मुख्य कार्य नहीं है। 3 आपके मुख्य कार्य दे दिए जाएंगे और एक आपका जो है वो कोई सहायक कार्य दे दिया जाएगा। तो आप खुद अपने माइंड से लगाइए, है ना, क्योंकि ये विशेषण वाला सब्जेक्ट है आपका। ये बहुत चीज़ें आप रट नहीं सकते, कुछ फैक्ट आप रट सकते हैं, जैसे कि पोस्ट कार्ड किसने दिया, ये फैक्ट है, ये आपको जो है वो दिमाग में रखना होगा। तो आप खुद ही सोचिए कि कौन से कार्य जरूरी हैं और कौन से कार्य कम जरूरी हैं। मुख्य कार्य जो है वो ज़्यादा जरूरी है और जो सहायक कार्य है वो उतने ज़्यादा जरूरी नहीं है, लेकिन वो भी जरूरी है, इसलिए सहायक कार्य हैं। तो चलिए मुख्य कार्य में कौन कौन आता है। तो पहला आपका आता है नियोजन। नियोजन का मतलब होता है कि प्लानिंग बनाना, माने किसी काम को हमको किस तरह से करना है और कैसे करना है, ये सभी चीज़ें आपकी काहे में आती हैं, नियोजन में आती है ना। तो नियोजन, तो इसमें आपका कुछ हमने फैक्ट ले रखे हैं जहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं। तो एक क्वेश्चन है कि अधिकांश विद्वानों ने जो है वो प्रबंध का सर्वोत्तम कार्य क्या माना है। प्रबंध के बहुत सारे कार्य हैं, उसमें से सबसे अच्छा सर्वोत्तम कार्य जो मेन कार्य हो तो वो क्या माना है आपका, वो माना है आपका नियोजन। तो वही हमने लिख रखा है कि प्रबंध का सर्वोत्तम कार्य है, क्या है, जो है वो क्या है, नियोजन है। फिर एक टेरी महोदय हैं, विद्वान है आपके ये, इन्होंने नियोजन का एक मतलब बताया है, बड़े सुंदर ढंग से बताया है, तो एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है आपका ये। तो इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा है कि नियोजन भविष्य के गर्भ में झांकने की एक तकनीकी है। नियोजन क्या है, भविष्य के गर्भ में झांकने की एक तकनीकी है। किसने कहा ये, किसने कहा, टेरी ने कहा, है ना। फिर चलिए आगे हम देखते हैं, तो दूसरा काम क्या है, नियंत्रण, है ना, नियंत्रण। तो प्रबंध का जो है दूसरा महत्वपूर्ण काम जो है वो नियंत्रण है। नियंत्रण कैसे होता है, ऊपर से नीचे की ओर। नियंत्रण कैसे चलता है, ऊपर से नीचे, माने जो सबसे बड़ा अधिकारी है वो अपने छोटे अधिकारी पर नियंत्रण करेगा, फिर वो छोटा अधिकारी जो है अपने छोटे अधिकारी पर नियंत्रण करेगा। तो इस तरह नियंत्रण जो है वो किसी भी व्यवसाय या संगठन में जो कहाँ चलता है, ऊपर से नीचे की ओर चलता है। फिर तीसरा हमने देखा संगठन। तो संगठन मतलब कोई भी प्रबंध जब कोई काम करेगा तो उसके पास एक तंत्र होगा, उसी को हम क्या कह सकते हैं, संगठन कह सकते हैं। फिर अगला है आपका समन्वय। तो समन्वय मतलब है कि तालमेल बैठाना। जब कई व्यक्ति होते हैं तो उनके बीच में उनके अपने अपने विचार होते हैं, अपने अपने दृष्टिकोण होते हैं, तो उन सभी उनके पर्सनल दृष्टिकोणों को हटा करके एक सामूहिक दृष्टिकोण को बनाना जो है वो क्या कहलाता है, आपका समन्वय कहलाता है। फिर आपका है निर्देशन या संचालन। तो निर्देशन आपका कैसे आता है, ऊपर से नीचे की ओर आता है। कोई एक संचालक होगा जो संचालित करेगा, ऊपर से नीचे तक क्या करेगा, वो निर्देश अपने से अधीनस्थ को जो है वो देता रहेगा। फिर आपका आता है नियुक्ति। तो हमने वैसे बताया कि इसमें संगठन होता है, तो संगठन में योग्य व्यक्तियों की जो है वो जो काम कर सकें उनकी जो समय समय पर जो है वो नियुक्ति की जाती है, जो अयोग्य होते हैं उनको हटाया जाता है। तो यही प्रक्रिया क्या है इसकी, नियुक्तिकरण। फिर हम बात करते हैं नियुक्ति को अपन क्या बोल देंगे, नियुक्तिकरण को स्टाफिंग बोल देंगे। फिर आपका अभिप्रेरण, मोटिवेशन। तो ये तो बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगर हम किसी को मोटिवेट कर दें तो सफलता जो है वो उसके बहुत करीब पहुंच जाती है ना। माने वो पूरी तरह से उसमें विलीन हो जाता है, पूरी मेहनत से काम करता है। और मोटिवेशन के अभाव में हमारे पास क्या होता है कि वहाँ पर दिशा नहीं होती है। तो मोटिवेशन हमको क्या करता है, एक निश्चित दिशा दिलाता है। उसी के माध्यम से हम जो है वो अपने उद्देश्यों को प्राप्त कर सकते हैं। चलिए हम बात है मुख्य कार्य की बात की हमने। अब विद्वान ने जो है वो एक समूह बनाया है, तो उसमें सहायक कार्य क्या है। तो प्रबंध के सहायक कार्य क्या क्या है, चलिए देखते हैं। तो एक देखते हैं हम, प्रबंध मुख्य कार्यों के अतिरिक्त कुछ ऐसे कार्य भी करता है जिनको हम क्या कह सकते हैं, प्रबंध के सहायक कार्य कह सकते हैं। तो चलिए कौन कौन से हैं। तो पहला है आपका शोध। शोध मतलब होता है कि नई नई चीज़ों का जो है वो निरंतर पता करते रहना। तो ऐसा हमने बताया था आपको कि प्रबंध जो है गतिशील प्रक्रिया है। कैसी है, गतिशील प्रक्रिया है, माने कि समय के अनुसार उसको जो है वो बदलना होता है। और बदली कैसे, जब नई चीज़ों को जानेगी, उसके शोध करेगी, तो वो अपने आप को उस नए सिस्टम के अनुसार जो है वो ढालती रहेगी। फिर अगला चलते हैं हम, निर्णयन। तो निर्णयन एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। कहीं कहीं पर ऐसा क्वेश्चन आता है आपका कि निर्णयन जो है ऊपर स्तर पे नहीं होता है ना। अगर हम संगठन में देखें तो बहुत सारे निर्णय के हमको केंद्र मिल जाएंगे, है ना। तो निर्णयन एक महत्वपूर्ण कार्य है,
लेकिन निर्णय जो है वो किसी भी संगठन में, किसी भी व्यवसाय में, किसी भी सरकार में जो है वो सभी स्तरों पे हो सकता है। तो उच्च स्तर पे भी हो सकता है, ये मध्य स्तर पे भी हो सकता है और निम्न स्तर पे हो सकता है। तो निर्णय को कैसा कार्य बनाया गया है? सहायक कार्य बनाया गया है। तो वैसे पूछ ले कि ये दे दे सब और एक निर्णय दे दे कि कौन सा मुख्य कार्य नहीं है, तो आपका निर्णय जो है मुख्य कार्य नहीं है। फिर चलिए अगला देखते हैं हम। तो अगला है प्रतिनिधित्व। तो प्रतिनिधित्व आपका कैसा है? इसका सहायक कार्य है। और इसके संबंध में किसने? एक विद्वान है डेल ने, है ना, डेल नाम एक विद्वान है। उन्होंने क्या किया? उन्होंने प्रतिनिधित्व को जो है विशेष रूप से प्रबंध का एक कार्य बताया है ना। किसने? डेल ने, है ना। डेल ने प्रतिनिधित्व को जो है वो प्रबंध का एक कार्य माना है ना। फिर आगे चलते हैं। तो संप्रेषण, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। संप्रेषण को हम अन्य नाम से भी जानते हैं, जैसे हम इसको संचार या अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? कम्युनिकेशन। तो एक व्यक्ति की बात दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाना और दूसरा व्यक्ति उसको भली भांति समझ ले कि पहला व्यक्ति हमसे क्या कहना चाह रहा है ना, पहले व्यक्ति क्या विचार है। तो इसी को हम संप्रेषण बोलते हैं। और यहाँ पे एक क्वेश्चन बनता है संप्रेषण से आपका। संप्रेषण हम आपको अलग से पढ़ाएंगे। संप्रेषण जो है वो इसकी दिशा क्या होती है? तो संप्रेषण जो है ऊपर से नीचे की ओर भी चलता है, समान कर्मचारियों के बीच में माने समानांतर भी चलता है, और कुछ बातें जो है वो नीचे से ऊपर के अधिकारी तक जाती हैं। तो वो सभी क्या कहलाता है? आपका संप्रेषण कहलाता है। तो मेरी ये जनरल मैनेजमेंट की ये तीसरी क्लास थी, कैसी लगी इसके बारे में हम आपको मैसेज के द्वारा बताएं। और इसी तरह का मेरा प्रयास रहेगा कि मैं पटवारी के उद्देश्य से जो पटवारी भर्ती परीक्षा निकली है, बच्चे प्रबंध से समान प्रबंध को एक बड़ा हवा टाइप के मान के चल रहे हैं, तो उससे घबराए नहीं। बिल्कुल ये बहुत सिंपल है, थोड़ी सी हमको मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। चलिए अगली क्लास में फिर मिलते हैं। नमस्कार, धन्यवाद।